प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा ठीक वैसा ही किया। कहा था कि पहलगाम हमले के दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। कल्पना से परे सजा दे दी। कहा था घर में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी और 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया और यह सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, यह एक तस्वीर बताने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को एक सख्त संदेश है। तुमने उरी में सोते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला किया, हमारे 29 सेना के वीर शहीद हुए। हमने 15 दिन के अंदर बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। तुमने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, हमारे 40 जवान शहीद हुए। जवाब में हमने एयर स्ट्राइक की और दहशतगर्दों का खात्मा किया। लेकिन पहलगाम में तुमने बेगुनाहों की जान ली, भारत की बेटी का सिंदूर उजाड़ा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारा जवाब है। 7 मई 2025 यह तारीख भारत के लिए दुनिया के इतिहास में सुनहरे हरफों में दर्ज हो गई, जबकि पाकिस्तान के लिए उनकी पुश्तों के लिए एक शर्मिंदगी की तारीख बन गई है। भारतीय सेनाओं ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके पर मिसाइल हमले किए। भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब दहशतगर्दी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान को तेज आवाज में यह संदेश दे दिया है कि अब अंदर तक घुसकर मारेंगे, और ठीक ऐसा ही किया है। इंटरनेशनल बाउंड्री के 100 किलोमीटर अंदर तक दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है। 1 से 1:30 बजे के बीच सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने रात 1:44 पर देश के 140 करोड़ लोगों के साथ जानकारी साझा की। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रात 1:44 पर प्रेस रिलीज जारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब से कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। ये ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिन 9 टारगेट पर मिसाइल अटैक किया है, उनमें पहला है जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर में ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह। दूसरा है लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके में ठिकाना मरकज तैयबा। तीसरा ठिकाना है जैश-ए-मोहम्मद का तेहरा कला में सरजल। चौथा है हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट में महमूना जोया। पांचवा है लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला में मरकज अहले हदीस। छठवां जैश-ए-मोहम्मद का कोटली में मरकज अब्बास। सातवां हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली में मस्कल राहिल शाही। आठवां लश्कर-ए-तैयबा का मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप। और 9वां टारगेट जैश-ए-मोहम्मद का मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप। सुबह 10:30 बजे सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। जानकारी देने की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के 2 मिनट के वीडियो से की गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में पल रहे दहशतगर्दों के ठिकानों को एक एक कर ध्वस्त कर दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश को किसी सैन्य ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए कैमरे के सामने भारत की महिला शक्ति ने नेतृत्व किया। इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारत सरकार और सेना का प्रतिनिधित्व कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत की यह सैन्य कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और बिना किसी उकसावे वाली रही है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के किसी भी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही रिहायशी इलाकों पर कोई हमला किया गया है। भारत ने अपने लक्ष्यों के चयन और उन्हें निशाना बनाने में काफी संयम दिखाया है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने
के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इंडियन आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को क्यों टारगेट कर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि बहुत ही सावधानी से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. इस संयमित सैन्य हमले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जगहों को क्यों टारगेट किया गया? क्या है ये जगह? यहां ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से भारतीय सेना को इन 9 ठिकानों को ध्वस्त करना पड़ा? तो आइए हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन 9 ठिकानों को ही क्यों मिसाइल से उड़ा दिया। सबसे पहले POJK यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के 5 टारगेट। पहला टारगेट लश्कर तैयबा का मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप। दूसरा जैश ए मोहम्मद का मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप। तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली में मस्कर राहिल शाहिद। चौथा लश्कर तैयबा का बरनाला में मरकज अहले अदीस। पांचवा लश्कर तैयबा का कोटली में मरकज अब्बास। सबसे पहले सवाई नाला कैंप की बात करते हैं। लश्कर तैयबा का यह ट्रेनिंग कैंप POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग हमला, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में हुआ हमला और हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या करने वाले दहशतगर्दों को इसी सवाई नाला कैंप में ट्रेनिंग मिली थी। जिस दूसरे ठिकाने को मिट्टी में मिलाया गया वो था जैश ए मोहम्मद का मुजफ्फराबाद में स्थित सैयदना बिलाल कैंप। ये वो दहशतगर्दी का सेंटर था जहां से दहशतगर्दों को हथियार, विस्फोटक और जंगली इलाकों में जीने की ट्रेनिंग मिलती थी। हिजबुल मुजाहिदीन के कोटली में स्थित मस्कर राहिल शाहिद कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह कैंप LOC से 30 किलोमीटर दूर था। यह लश्कर का बेस कैंप था और पुंछ राजौरी सेक्टर में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के लिए दहशतगर्दों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। चौथा ठिकाना लश्कर तैयबा का बरनाला में और पांचवा लश्कर तैयबा का कोटली में फिदाइन सेंटर था जिसे नष्ट कर दिया गया। बरनाला कैंप बिम्बर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। भारतीय सेना इन 5 कैंपों को तबाह करके यही नहीं रुकी। अब की बार पाकिस्तान के अंदर चल रहे टेररिस्ट कैंपों को भी ध्वस्त कर दिया गया। पहला
जैश ए मोहम्मद का सियालकोट के तेहरा कला में स्थित सर्जिकल कैंप, दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट में स्थित महमूना जोया, तीसरा लश्कर तैयबा का मुरीदके में ठिकाना मरकज तैयबा और चौथा जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले बात सर्जिकल की। जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान में सियालकोट के तेहरा कला में स्थित सर्जिकल कैंप का भारतीय फौज ने नामो निशान मिटा दिया, जो इंटरनेशनल बाउंड्री से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। यह वो कैंप था जहां मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान के सियालकोट में ही दूसरा कैंप था हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया। इंटरनेशनल बाउंड्री से इस कैंप की दूरी करीब 12 से 18 किलोमीटर है। हिजबुल मुजाहिदीन के इस ट्रेनिंग कैंप में जम्मू के कठुआ में दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा आपको याद होगा 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। इसी महमूना जोया कैंप में उस हमले की साजिश रची गई और इसी कैंप से दहशतगर्दों को निर्देश दिया गया था। अगला टारगेट था लश्कर तैयबा का मुरीदके में ठिकाना मरकज तैयबा। यह पाकिस्तान में स्थित एक बेहद खतरनाक दहशतगर्दी का ठिकाना था। यह इंटरनेशनल बाउंड्री से करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर था। यह वो कैंप था जिसमें 2008 में मुंबई में हुए 26 नवंबर को हुए हमले की साजिश रची गई। मुंबई पर हमला करने वाले अजमल कसाब जैसे दहशतगर्दों को इसी मरकज तैयबा में ट्रेनिंग दी गई थी। 26/11 हमले का एक और मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली भी इसी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लिया था। भारतीय फौज का अगला टारगेट था मरकज सुभान अल्लाह। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। पाकिस्तान ने आजादी के बाद 77 सालों में जो बोया है, आज वही काट रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कल तक जो परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, आज उन्होंने कहा भारत अब आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान सरेंडर के लिए तैयार है। जबकि भारतीय सेनाध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वैसे भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैप दिखाया है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि भारत के टारगेट 9 नहीं 21 हैं। लिहाजा पाकिस्तान 13 और ठिकानों पर आज रात बम वर्षा हो सकती है। आज रात फिर पाकिस्तान पर बहुत भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो कर दिया। पीएम मोदी का यह फैसला पाकिस्तान को एक सख्त संदेश है कि दहशतगर्दी के दिन अब गए। अब अगर पहलगाम जैसी कोई हिमाकत पाकिस्तान ने की तो अब की बार सिर्फ दहशतगर्दी के ठिकाने टारगेट पर नहीं होंगे, समूचा पाकिस्तान होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।